में, मोदी जी मैदान में। सरकार इतनी आई गई किसी ने सोचा नहीं था। हाँ, हमारे मोदी जी ने 33% का उनको आरक्षण दिया। माहौल तो पूछना ही नहीं है, क्रांतिकारी भूमि है और ये जिसे कहना चाहिए सनातन धर्मियों की भूमि है, तो यहाँ माहौल नहीं पूछा जाता। यहाँ तो आज ही तय हो जाएगा और हो गया। भैया विपक्ष तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली स्थिति है बस, कि लोमड़ी के अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। तो कहते हैं कि आधी आबादी सब पे भारी होती है और कहाँ भी जहाँ भी देखा जाता है कि जब जब चुनाव की बात होती है महिला वोटर्स के लिए और महिलाओं के लिए जिस तरह से दावे किए जाते हैं, उन सभी दावों पर हम खास बातचीत करेंगे। मेरठ में कुछ ही देर बाद जो ये प्रोग्राम होने जा रहा है, आप देख पा रहे हैं कितना उत्साह है यहाँ की महिलाओं में। इन्हीं से जानते हैं कि इस बार मेरठ की जनता, मेरठ की महिलाएं क्या चाहती हैं। क्या माहौल है मेरठ में? माहौल तो गर्म है बिल्कुल और 100% वाला माहौल है। माहौल तो पूछना ही नहीं है, क्रांतिकारी भूमि है और ये जिसे कहना चाहिए सनातन धर्मियों की भूमि है, तो यहाँ माहौल नहीं पूछा जाता। यहाँ तो आज ही तय हो जाएगा और हो गया। चुनाव तो हम निकल गए, 400 पार हो गया। 400 पार हो गया? बिल्कुल हो गया जी, बिल्कुल यहीं से बजा है। जब शंखनाद मेरठ से होता है तो समझ लीजिए उसका अंजाम भी कुछ और होता है। देखिए ये दिखा रही है 400 पार हो चुका है। क्या बात है, ये देखिए। तो क्या 400 पार हो चुका है? हाँ बिल्कुल हो चुका, बिल्कुल बिल्कुल। कोई मतलब इसमें कोताही नहीं, कोई इसमें बिना जज किए, बिना वोट डाले, बिना डिक्लेयर करे हो चुका है। हो चुका है। महिलाएं बोलती हैं कि यहाँ पर पश्चिम यूपी की बात की जाए, सुरक्षा की एक टीस थी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज नहीं उठती, कोई कदम नहीं उठाए जाते। इस पर क्या कहें? नहीं, मैं खुद रात के 10 बजे 11 बजे तक हम बाहर घूमते रहते बेखौफ। मैं अपनी बेटी को लेके घूमती हूँ क्योंकि अब कोई डर ही नहीं है। पहले इतना डर था कि अब भाई हम मुजफ्फरनगर भी जाते तो थोड़ा खौफ रहता है, बट मेरठ में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मुजफ्फरनगर में खौफ क्यों रहता है? मुजफ्फरनगर का खौफ कैसे दूर होगा? वोट पता नहीं। हो गया। आपको बताऊं कि मैं, आप कह सकते हैं हाँ मैं पार्टी से ही हूँ और मैं मुजफ्फरनगर की प्रवासी रही, जहाँ लोग जाने से डरते थे। मैं वहाँ कल लौट के आई हूँ, वहाँ सब कुछ अब सामान्य है, बहुत सौहार्द है, बहुत विकास है, बहुत प्यार से सब लोग काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, उस बेल्ट से महिलाएं इतनी निकल रही हैं, तो सबसे बड़ी बात तो हम गर्व से कहते हैं कि हम ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं विश्व की जिसमें सबसे ज्यादा महिलाएं, वो देहात हो, वो लोग तो बेटा कहती हैं मोदी जी को। मेरे पास उनकी लाइव वो है कि वो लोग उन्हें बेटा कहती हैं कि मोदी हमारा बेटा है, मोदी हमारा भाई है। तो फिर आप सुरक्षा की दृष्टि से जो माहौल क्रिएट हुआ है, विकास की दृष्टि से, तो उससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। और सबसे ज्यादा खुश हैं वो राम मंदिर बनने से और धारा 370 हटने से, और उसी में वहाँ पर एक बड़ी बेल्ट है मेरी मुस्लिम बहनों की जो बहुत पीड़ित थी 370 को लेके, क्योंकि उनका शोषण हो रहा था। वो भी ये कहते हैं कि हम मोदी जी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें इससे निजात दिलाया। बिल्कुल। और इस बार तो मेरठ से श्री राम है। मेरठ से श्री राम ये लगाइए कि जब से हमारे योगी मोदी जी आए हैं तब से महिलाओं की इतनी भारी सुरक्षा है। ना तो मुजफ्फरनगर में प्रॉब्लम है, ना सहारनपुर, ना मेरठ, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत में मोदी जी का डंका बज रहा। और 400 पार, अब की बार हम 400 पार जाएंगे क्योंकि महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या है। महिलाएं बहुत चाहती हैं कि योगी मोदी जी को, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं। तब से योगी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, इन्होंने ज़्यादातर महिलाओं की सुरक्षा, अब हम कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि घर से बाहर बच्चे निकलते थे, महिलाएं निकलती थी, इतना डर रहता था कि हमारी बेटियां स्कूल जा रही हैं, वापस सही से लौट के आएंगी या नहीं आएंगी। तो अब मैं यही कहूँगी कि अब की बार जय जयकार, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, भारत माता की जय। क्या बात है। और भी सम्मान में मोदी जी मैदान, नारी के सम्मान में मोदी जी मैदान में। सरकार इतनी आई गई किसी ने सोचा नहीं था। हाँ, हमारे मोदी जी ने 33% का उनको आरक्षण दिया, उनको आवास दिया, उनको गैस दी, क्योंकि वो खुद जमीन से जुड़कर हैं। उनको वो दर्द पता है कि एक औरत कितनी पीड़ा लेकर आगे बढ़ती है, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले उन्हीं को अपना टारगेट बनाया है। उज्ज्वला हो, आयुष्मान हो, या कन्या सुकन्या का मसला हो, या बच्चों के पढ़ने का हो, या सामूहिक, इतने योजनाएं, और सारी की सारी वो महिलाओं पर फोकस हैं। विपक्ष कह रहा है महिलाओं के लिए योजनाएं तो बन रही है लेकिन लाभ नहीं मिल। भैया विपक्ष तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली स्थिति है बस, कि लोमड़ी के अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। ये नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? मतलब कोई मेरा दुश्मन क्या कहेगा? मैं बहुत अच्छी हूँ तो विपक्ष तो कहेगा ही ना, विपक्ष तो बोलेगा ही ना। ये विपक्ष को तो बोलना जरूरी है। विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो पार्टी वाले क्या कर रहे हैं फिर?
मतलब पार्टी तो जब भी मजबूत है ना, जब विपक्ष मजबूत होना चाहिए, जब तो मेरे में जान है। जब मैं लड़ने वाला सामने मजबूत है तो मेरा विपक्ष भी मजबूत है। कोई बात नहीं, वो कुछ भी कहने दो, लेकिन मैं मजबूत हूँ। हम आएंगे 400। अगर विपक्ष की मजबूती भारी पड़ गई फिर क्यों भारी पड़ेगी? उसके पास कम से कम मैं ये कहूँ कि पूरे भारत में वो 500 महिलाएं तो निकाल के दिखा दें। यहाँ तो 5000 महिलाएं इसी जगह मिलेंगी आपको। तो इसलिए विपक्ष तो बस टाइम फिश वाली स्थिति है। आप कहाँ से हैं? कहाँ से? मैं सभी मेरठ से ही हैं। तो फिर मेरठ की तस्वीर बताइए, कितनी बदली है? बहुत ज्यादा बदली है, बहुत। जैसे टोटली पहले हम नहीं जा पाते थे 6 बजे के बाद। 10 साल पहले 6 बजे के बाद हम कहीं नहीं जा पाते थे, ना हाईवे ना मुजफ्फरनगर। नारी शक्ति की उम्मीदें क्या है इस बार? नारी के सम्मान में मोदी जी मैदान में, नारी शक्ति जिंदाबाद। हाँ जी, सवाल बच्चे नारी के लिए जो अभी तक हो रहे हैं वो और भी होंगे, ये विश्वास है हमें। क्योंकि एक है कि मोदी जी है तो सब कुछ संभव है। आज सुरक्षित है, मुमकिन है। सबसे बड़ी बात हमें उनकी लगती है कि वो कभी अपने को ये नहीं कहते कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। वो कहते हैं मैं तो चौकीदार हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। तो जब जो आदमी जो जितना पेड़ पे फल होता है वो झुकता है, तो मोदी जी जो लोकप्रिय हैं पूरे विश्व में, उनका जो ये झुकाकर बात करना, और ऐसा नहीं है कि उनको ज्ञान नहीं है। वो आज विपक्ष तो ये भी कहता है कि ड्रामा है, तो भैया तू भी ड्रामा कर ले, तुझे किसी ने मना करा है? ड्रामा करने के लिए भी तो आप में विपक्ष तो कह रहा है मोदी जी का परिवार ही नहीं। अरे ये हम सब परिवार हैं। उनके आने से 2 घंटे पहले मोदी का परिवार यहाँ आ चुका है उनके स्वागत के लिए। ये सारा परिवार मोदी जी का परिवार है। पूरा देश मोदी जी का परिवार है। तैयारी है, पूरा देश जो आज पूरा इसमें है प्रांगण में, ये मोदी जी का ही परिवार है। मोदी जी का कहते हैं कि महिलाओं के पास घर की चाबी, घर का बजट महिलाओं के हाथ में होता है। बजट में कितना फायदा मेरठ की महिलाओं को पहुंचा? फायदा ही फायदा है। जब हम सुरक्षित हैं तो फायदा ही है बजट में। देखिए अभी गैस पे उन्होंने 300 रुपए की हमको छूट दी है। दूसरा, हर गरीब महिला, गरीब से मेरा मतलब है जो निम्न उस पे है, उनको राशन मिल रहा है फ्री, और रोजगार बढ़ रहे हैं। स्वरोजगार की उन्होंने इतनी व्यवस्थाएं कर दी, हर महिला रोजगार कर रही है। अब छोटे से छोटा, अब तो सब उद्योगपति कहती हैं। मैं तो नहीं मानती। लोग जो ये कहते हैं कि कुछ, सपा कहती है फॉर्म भराए जाते हैं, लाभ नहीं मिलता। तो सपा इसको प्रूव कर देना। सपा की सरकार इससे पहले थी, वो बता दे उसने कितने रोजगार दिए, कितना सम्मान दिया। वृद्धा पेंशन नहीं मिलती है? वृद्धा पेंशन नहीं, सबको मिल रही है, बल्कि महिलाओं के खाते में भी आ रहा है सब कुछ। सारे व्रत आए हुए हैं, देख लो पीछे, हर व्रत भी है, महिलाओं को भी मिल रहा है, रोजगार भी है, सब अच्छे से खा पी रहे हैं। सारी सुरक्षा योजनाएं जो चल रही हैं वो सब चल रही हैं। देखना जो नहीं चाहते हैं वो नहीं चाहेंगे, सिर्फ विरोधी जो है वो विरोधी करेंगे, लेकिन अच्छी चीजों को कोई हजम नहीं कर। महिलाएं इस बार मतलब ये तैयार है बिल्कुल मोदी जी को जिताने के लिए। जब से मोदी जी आए दिल खुशी है, दिल खुश है। जब से मोदी जी आए उनके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। जान भी हाजिर है। तो ये महिला शक्ति एकत्र होकर यही कहना चाहती है, आपकी बार कितने पार? आपकी बार कितने पार? अब तो इनके लिए जान भी हाजिर, सब पार इनके लिए। हाँ। 400 पार, 400 पार। और क्या कहेंगे, कितना लाभ मिल रहा है? हमारा कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो नाली वाली नहीं बना रहा है। कुछ भी चाहती है इस बार? हम नाली बनाना चाहिए। नाली बननी चाहिए। तो कौन बनवाएगा नाली? कौन बनाएगा? इसलिए तो आ गया, कौन बनाएगा? मोदी। आज मोदी जी से कहेंगे क्या? हाँ। मोदी मोदी के साथ बात करेंगे। आए तो मोदी को देखने। मोदी जी को देखने? हाँ, मोदी हमारा है, वो मोदी। बढ़िया, मोदी जी को देखने आई हैं। और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि देखिए जिस तरह से हमने महिला शक्ति से बात करने की कोशिश की है, उनका ये कहना है कि महिलाओं के लिए तो सब कुछ हुआ है, हर तरह से सारी सुविधाएं, सारे लाभ महिलाओं को मिले हैं। और इसीलिए मेरठ की महिलाएं चाहती हैं कि इस बार भी बीजेपी की सरकार बने, 400 पार के नारे पर सशक्त महिलाएं आगे बढ़े। कैमरामैन राज के साथ शुभांगी सिंह मिश्रा।